अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिनके हाथों से बेशुमार लोग पढ़े भी, एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे। पिछले दिनों भी इनसे बात हुई थी, तब इनके ख्यालात कुछ और थे, लेकिन आज नया मैच, नया सिनेरियो, क्या कहेंगे? देखिए, न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल की विकेट गिरी तो कीवी टीम वैसे ही दबाव का शिकार हो गई। अब जो करंट सिचुएशन में केन विलियमसन की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद अभी शादाब खान को लेग स्पिनर को बॉलिंग के लिए आना है और न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है लेग स्पिन गुगली बॉलिंग को समझने में इतने कामयाब नहीं होते। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का चांस है, लेकिन पाकिस्तान को विलियमसन को आउट करना होगा, वरना अगर न्यूजीलैंड की टीम 200 या उससे ज़्यादा कर जाती है तो उनका बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा है। उनमें आप लोकी फर्गूसन को देख लें, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, उनका बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है, जिमी नीशम। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है विकेट अर्ली और लेनी पड़ेंगी। 4 विकेटें तो गिर चुकी थी। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता, वो भी यही हरकत करता, तो फिर क्या होता? आज पाकिस्तानी कप्तान बड़े खुश होंगे कि उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं आया कि टॉस न्यूजीलैंड जीता। अगर पाकिस्तान जीता तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती। लगता यही था कि पाकिस्तान पहले खुद बैटिंग करता। अगर वो पाकिस्तान को दावत दे देते, आओ खेलो पहले। हाँ, तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए निस्बतन बेहतर बैटिंग का मुजाहरा करती है बनिस्बत टारगेट को चेस करते हुए, और प्रेशर पाकिस्तान पे टारगेट को चेस करते हुए होता है। इकबाल बेग साहब, अगर पाकिस्तानी टीम उनको अच्छे स्कोर के ऊपर आउट भी कर देती, कम रन के ऊपर आउट कर दे, जीत भी जाए, तो रन रेट में भी बेहतरी आ सकती है पॉइंट्स के साथ। देखिए, माइनस में पाकिस्तान का रन रेट, और अब सारी नजरें इंग्लैंड पर मरकूज है कि इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस जो न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ है, अगर वो हारता है, अगर मगर की सूरत हाल है, फिर बांग्लादेश की टीम को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। बांग्लादेश की टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीते। आखिरी मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश से 5 जुलाई को लॉर्ड्स लंदन में। बहुत बला का कॉन्फिडेंस है उनके पास। ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अगर मगर, इंग्लैंड के लिए किया। 2 मैचेस हैं उनके न्यूजीलैंड और इंडिया के अगेंस्ट। उस अगर मगर में से अगर को काट दें, एक मैच इंग्लैंड जीते, उसके 10 पॉइंट्स हो जाए, पाकिस्तान तीनों जीते, फिर भी तो पाकिस्तान के पास चांस है ना। फिर भी पाकिस्तान के 11 पॉइंट्स बनेंगे अगर पाकिस्तान तीनों जीतता है। इंग्लैंड के 10 बनते हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल अबरार उसी वक्त होती है कि जब मैचेस जो है वो कंप्लीट हो। लेकिन हम जैसे कहना चाहिए कि वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वक्त से पहले एक बात जरूर होती है, 4-0 हुए इंग्लैंड से, उसको हॉट फेवरेट टीम को हरा दिया। न्यूजीलैंड अनबीट एक तरह से जा रही थी, आज उसके खिलाफ भी अच्छा मुजाहिरा कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जब इनको चाबी दी जाती है या इन पे क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद ये सोते हुए जागते हैं दरअसल। वरना पाकिस्तानी टीम में बहुत पोटेंशियल है। हालांकि इनमें कोई सुपरस्टार नहीं है इस टीम में। आप देखें कि जिसकी बहुत स्टार वैल्यू है, जैसे एक ज़माने में पाकिस्तान में सुपरस्टार्स होते थे, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इंतजामुल हक, शाहिद आफरीदी, सारे नए, लेकिन ये अपने आप को स्टार समझने लग गए ना। ये तो स्टार नहीं समझना चाहिए। अभी पाकिस्तान को फतवात दिलाएं, उसकी बुनियादी वजह ये कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए, और जिस तरह से इनामात और इकरामात की बारिश हुई, करोड़ रुपए मिले, खराब कर दिया उन्होंने। तो उससे दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि ये अब तो खजाने में पैसे नहीं है, अब तो इनामात नहीं मिलेंगे ना। मुझे नहीं मिलेंगे इनामात, प्राइवेट तरीके से मिलेंगे। गाड़ियां मिली ना, प्राइवेट कंपनीज ने दी, जरूरी नहीं कि हुकूमत दे। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं देगी, लेकिन बाकी आगे क्या करते हैं। इकबाल बेग साहब, एक इल्ज़ाम आप जैसे लोगों के ऊपर भी आता है कि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं टीम को, जिसकी वजह से वो नफसियाती दबाव में आ जाती है। ऊपर से जो फैंस होते हैं, हार जाते हैं बल्ले बल्ले, जीत जाएं तो बल्ले बल्ले, हार जाएं तो इतनी नंगी और गंदी गालियां देते हैं। ये भी तो टीम के लिए नुकसानदेह है ना। देखिए, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तानी टीम को मीडिया क्रिटिसाइज करता है तो उसे पॉजिटिव लें, लेकिन ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए। अगर आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, हमेशा से मैं क्रिटिसाइज करता आया हूँ, अगर अच्छा खेलेंगे तारीफ़ करेंगे, अगर ख़राब खेलेंगे तो यकीनन उनकी खिंचाई भी होगी। लेकिन जिस तरीके से रवैया होता है, और लोग दीवाने, लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है। इधर देखें, दीवाना गलती भी करे तो मोहब्बत कहते हैं। नहीं, लेकिन मोहब्बत नहीं। यहाँ आप नोट करें, लॉर्ड्स में या यहाँ पर एजबास्टन में, जहां पाकिस्तानी टीम जीतना शुरू होती है, लोगों का रवैया ही तब्दील हो जाता है, और यही खिलाड़ी जो पल में जीरो होते हैं वो उनकी आंख का तारा बन जाते हैं। तो अब देखें, ये परफॉर्मेंस देंगे तो डेफिनेटली पीपल विल बी आफ्टर देम। आखिरी सवाल, न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के ऊपर दूसरी पोजीशन के ऊपर है इस वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड और इंडिया से अगर हार जाता है, यहीं पे खड़ा रहता है, लगता है आपको ऐसा होगा?
कुछ कह नहीं सकते। इंग्लैंड के खिलाफ मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड जीत सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है ना वो पहले साउथ अफ्रीका पे चोकर्स का टैग था, लेकिन अब इंग्लैंड पे चोकर्स का टैग लग गया। प्रेशर में आ जाता है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की, वर्ल्ड नंबर 1 आईसीसी की रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 टीम जैसे आगाज किया और उसके बाद बिल्कुल उनकी डाउनवर्ड हो गई कारकर्दगी। न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा सकता है। अभी आप देखें सिर्फ एक टीम ऑस्ट्रेलिया आउटराइटली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, बकिया टीमों में मुकाबला है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। किस मौके पे आपको लगा था पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है? अभी तो पाकिस्तान के बहुत इम्कानात है, पाकिस्तान बड़ा पुरुम्मीद है। मुझे तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के जो बांग्लादेश और भारत का मैच है उसमें कहीं कोई नतीजा ऐसा ना आ जाए कि जिससे पाकिस्तान को डिप्राइव किया जाए। चांसेस कम नजर आते हैं, क्रिकेट है, बट एनीथिंग। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि इंग्लैंड और इंडिया वाले मैच में भी कुछ हो सकता है? इंग्लैंड इंडिया वाले मैच में इतना नहीं है जितना बांग्लादेश इंडिया वाले मैच में। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा मोदी साहब क्या बयानात देते हैं वहां जाकर बांग्लादेश में। मोदी साहब यहाँ पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। वो अगर असरअंदाज भी हो सकते तो उनकी जो चेले हैं वो असरअंदाज। बांग्लादेश तो जाती तौर पे भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल चुका है ना, पहले खेल चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को आप रूल आउट नहीं कर सकते। द वे दे आर प्लेइंग, उनका बॉलिंग अटैक आप उठा के देखें, जो उनके स्पिनर्स हैं, शकीबुल हसन लीड कर रहा है, उसके अलावा मेहदी उनका स्पिनर है और उनका एक और मुसद्दिक हुसैन उनका स्पिनर है। शकीबुल हसन बेस्ट प्लेयर है इस वर्ल्ड कप इस का। वक्त जबरदस्त है। फास्ट बॉलिंग में देखें उनके पास मुस्तफिजुर रहमान आया है, तो उनकी टीम बहुत तगड़ी है। तो उनको तो मोदी साहब की जरूरत तो नहीं है ना। लेकिन नहीं है, क्रिकेट गैर यकीनी इत्तेफाकात का खेल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें मकाफात अमल तो होता नहीं है। नहीं, गैर यकीनी इत्तेफाकात कह रहा हूँ, मकाफात नहीं कह रहा। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ, मकाफात अमल तो नहीं ना हो सकता इसमें। हो सकता है, आप देखें अगर गलत खेलेंगे आपकी नीयत खराब होगी, आप जानबूझ के किसी से हारेंगे तो फिर सामने तो आएगा। हम हमेशा कमज़ोर होते हैं, हमारे ऊपर तनकीद होती है, फिर सामने आते हैं। ये इसकी कोई डेफिनेशन मुझे बताएं, कोई समझ से बाहर है। इंस्पिरेशन की ज़रूरत है इन प्लेयर्स को, मोटिवेशन की ज़रूरत है। आज देखें आप, वही सरफराज है कि जिस पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, आज उसने कितना शानदार कैच लिया। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान। थैंक यू, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।